श्री पंचमुखी मंदिर कर्पूरी चौक से आरंभ हुआ विश्व शांति राष्ट्र रक्षा महायज्ञ। श्रद्धा, एकता और देशभक्ति का अद्भुत संगम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धर्म, आस्था और राष्ट्र भावना का अद्भुत संगम बुधवार को उस समय देखने को मिला जब कर्पूरी चौक स्थित श्री पंचमुखी मंदिर परिसर में श्री विश्व शांति राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और देशभक्ति की भावना का अद्भुत माहौल बना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। संचालन की पवित्र जिम्मेदारी मुक्तिनाथ बाबा अल्टर बाबा ने निभाई, जिनके सानिध्य में पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। महायज्ञ के आयोजक सुरेश गिरी और फहलचल बाबा ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में शांति, सद्भावना और राष्ट्र रक्षा के प्रति चेतना जागृत करना है। उन्होंने कहा, विश्व शांति राष्ट्र रक्षा महायज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश है। महायज्ञ के तहत 12 नवंबर 2025 को कलश यात्रा का आयोजन बड़ी हर्षोल्लास और पारंपरिक वैदिक विधि से किया जाएगा। सैकड़ों महिला श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करेंगी, जिससे पूरा नौतन प्रखंड भक्ति रस में डूब जाएगा। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह और उल्लास का वातावरण है। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी झालरों और पुष्प मालाओं से सजाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आयोजन अब धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेने आते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस तरह के आयोजन धर्म और राष्ट्र के प्रति नई ऊर्जा का संचार करते हैं और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। मेरा शुभ नाम है स्वामी मुक्तिनाथ उर्फ अल्टर बाबा परमहंस जी महाराज। अल्टर बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये महायज्ञ का आपके द्वारा आयोजन किया जा रहा है और आज ध्वजारोपण के प्रक्रिया आज था, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर नौका टोला कर्पूरी चौक पर जो ये यज्ञ का जो हमारा ध्वजारोहण का आज का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि आज विश्व पटल पर व्याप्त और जगता भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद या कोरोना जैसी महामारी को समाप्त कर राम राज्य की सुखद स्थापना के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर की आसीन अनुकंपा से मैं इस चंपारण की धरती पर इसका आयोजन किया हूँ कि इसके द्वारा सुखद राम राज्य की स्थापना हो और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए इस ध्वजारोहण का मैं आज ध्वजारोहण कर रहा। अच्छा बाबा, इससे समाज को क्या मिलने वाला है? देखिए, समाज के लिए महायज्ञ के माध्यम से कहा गया है कि जन जागृति संस्कार का निर्माता है। जन जागृति ही संस्कार का निर्माण करने का कार्य करता है और इस जग भगवान के माध्यम से, ज्ञान मंच के माध्यम से हमारे एक से एक विद्वान विभूति पूज्यपाद यहाँ आने वाले हैं। एक से एक विद्वान लोग आने वाले हैं इस मंच पर और भगवान की आदर्श लीला के माध्यम से भी लीला का दर्शन कराया जाएगा और काशी से आए हुए आचार्य मंडलियों के द्वारा वैदिक महामंत्रों का श्रवण कराया जाएगा। साधु संतों के द्वारा यहाँ कथा प्रवचन होगा और ये तीनों सूत्र के माध्यम से समाज में जन जागृति होगी और लोगों के अंदर सनातन के प्रति सोच बढ़ेगा और सनातन को लोग समझेंगे और सनातन की रक्षा करने के लिए लोग आगे आएंगे और इस समाज को जन जागृति मिलता है और यज्ञ भगवान से ही
जो हम लोग भोजन करते हैं, देखिए बिना भोजन का किसी का काम चलने वाला नहीं है। भूखे भोजन ना होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला, चेला ने गुरु से कहा था। भोजन सबको चाहिए, चाहे कोई राजनीति करने वाला हो, चाहे कोई धर्मनीति करने वाला हो, चाहे कुछ कार्य करने वाला हो, भोजन हर व्यक्ति की जरूरी है। और अन्नपूर्णा सदापूर्णा, और अन्नपूर्णा देने का काम यज्ञ भगवान के ही माध्यम से होता है। इस यज्ञ भगवान के माध्यम से जल होता है, और जल से अन्न होता है, और अन्न से सबका प्रतिपाल होता है। इस सबके पोषण के लिए देखिए, महायज्ञ किसी एक जाति और एक धर्म विशेषता के लिए नहीं की जाती है। ये महायज्ञ विश्व कल्याण के लिए कराई जाती है, और विश्व के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, जैन, पारसी सारे धर्म के लोग हैं, सबके अनुयायी हैं। लेकिन हम लोग ये यज्ञ करा करके पूरे विश्व के सारे धर्म, सारे कौम के कल्याण के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। आज देख रहे हैं आप, बहुत सारे देश में देश लड़ रहे हैं, किसी को लड़ते हुए 2.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, कोई साल भर से लड़ रहा है। इतना लंबा लंबा युद्ध चल रहा है, विश्व में उथल पुथल मचा हुआ, एक से एक परमाणु परीक्षण हो रही है, अराजकता फैला हुआ है, भूखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं, निर्दोष प्राणी मारे जा रहे हैं। उन सारी आत्माओं को शांति के लिए, साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए, जहाँ बसऊँ तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालक सोही नरेशु, विश्व के कल्याण के साथ साथ अपने राष्ट्र कल्याण के लिए इस महायज्ञ को हमने आयोजन किया है। और मेरे महायज्ञ का नाम है विश्व शांति राष्ट्र रक्षा महायज्ञ। इसे हम राष्ट्र की रक्षा और विश्व के शांति के लिए यज्ञ को करवा रहे हैं। और आप सभी के टीवी चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण चंपारण वासी और देशवासियों को मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जगें, और आज यहाँ सनातन संस्कृति का जो धर्म का ध्वजा लगा हुआ है, आप सभी लोग आकर के दान दे करके सनातन धर्म ध्वजा की रक्षा करें और पुण्य का भागीदार बने। इस अवसर पर हमने यहाँ मेला खेला, सदाव्रत भंडारा का भी आयोजन किया है। इसमें आप लोग आकर के दर्शनीय मेला करेंगे, खेल तमाशा देखेंगे, दौरी दुकान से आनंद लेंगे, लीला बिहारी का लीला देखेंगे, साधु संत का प्रवचन सुनेंगे। कलश यात्रा कब है बाबा? यज्ञशाला भगवान का, आप यज्ञशाला का पूजन करेंगे। यज्ञ भगवान की शुभ कलश जल यात्रा निर्धारित किया गया है 12/11/2025 को शुभ कलश जल यात्रा होगी, जिसमें हजारों हजार की कुंवारी कन्याओं का जनसंख्या होने वाला है। रासलीला मंडली कहाँ से मंगा रहे हैं? रासलीला मंडली श्री धाम अयोध्या जी से अंतर्राष्ट्रीय रासलीला मंडली का आगमन हो रहा है। पश्चिमी चंपारण के नौतन से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिलीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।